वार्ड नंबर 98S के शुक्ला भाजपा प्रत्याशी जो 5 साल से यहाँ पे निगम पार्षद है, उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। ये देखिए ज्ञान मंदिर रोड का इलाका है, जो आप देख सकते हैं कि नालियों की साफ़ सफाई की और दावा करते हैं कि उन्होंने जगह जगह सफाई की है। ये सफाई की पोल खोल रही है ये नालियाँ, जो सड़क पे पूरे पानी नालियों से होते हुए निकल करके यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरे रोड पे नाली का पानी किस तरीके से बह रहा है आप देख सकते हैं। मैं आज आपको पूरे वार्ड में क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में बताऊंगा कि भाजपा शासित एमसीडी में भाजपा के जो निगम पार्षद है उनके द्वारा किस तरह के का विकास किया गया है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। जी बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर, 4 नंबर गली है हमारी, वहाँ पे कोई आते ही नहीं है सफाई कर्मचारी। गलियों में पानी बहता है, कोई देखने वाला नहीं। अगल बगल गलियों में तो सफाई होती है, लेकिन जानबूझ के पता नहीं क्या उस गली में आते ही नहीं है। कितनी बार मैंने जाके शुक्ला जी से शिकायत भी करा, लेकिन शुक्ला जी भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहते हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी क्या कहते हैं, वो कहता आम आदमी को पार्टी वोट देते हो। तो निगम पार्षद तो शुक्ला जी है, आपने वोट दिया होगा शुक्ला जी को, फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? ये नहीं पता ना सर क्यों कहते हैं, यानी कि काम करने के बजाय वो टाल मटोल कर देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज्ञान मंदिर रोड पर। यहाँ पे जो भाजपा के पार्षद द्वारा जो विकास कार्य है उनको लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, और इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष श्री बोरा जी। इनसे जानते हैं कि वार्ड में जो काम हुए हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है, और जो वार्ड में जो दिख रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, आखिर क्या ये विकास है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जय हिंद। सर ये जो नाले भरी हुई है इसको आप विकास मानते हैं? हाँ देखो, ये तो भाजपा वाले विकास मानते हैं, और लगातार उनका ये कहना है कि भी हम बहुत काम कर रहे हैं। उनका एक छोटी छोटी वीडियो आती है आगे पार्षद की, सुबह सुबह निकलते हैं कि आपका पार्षद आपके गली में, ये है वो पार्षद का काम। देखिए आप एक कूड़े की गाड़ी देख लीजिए, प्राइवेट गाड़ी, जबकि सरकारी गाड़ी है, कूड़े की गाड़ी गली गली आ सकती है, कूड़ा उठा सकती है, लेकिन उनको इनका चिंता नहीं है, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, इसलिए तो वो भाग रहे हैं हर तरह से। सब कूड़े की गाड़ी की बात की है, लेकिन शुक्ला जी कहते हैं कि हमने जो हर वार्ड में जो गली में गाड़ी भेज रखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सामने मैंने अभी आपको रिक्शा दिखाया है, लोग अपनी जेब से पैसा देकर अपना कूड़ा उठा रहे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और, जैसे मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, अगर ये कंप्लेन करती हैं तो इनसे ये कहते हैं कि आपका जीना बाहर है, आपको नहीं पता धारा इतनी लग जाएगी, आपका जीना, मतलब कि पार्षद की धमकी है। वो ये कहता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ ये धमकियों से अब डरने वाले लोग नहीं है, आपको सफाई तो करनी पड़ेगी। आपको जो अधिकारी है यहाँ पे 130 कर्मचारी हैं, मैंने ITI लगाए थे, उसमें जानकारी प्राप्त करी थी कि इस वार्ड के अंदर 130 कर्मचारी पक्के हैं जो 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, और साथ के साथ 150 लोग जो है प्राइवेट हैं, मतलब कि 280 कर्मचारी होने के बावजूद भी, और कम से कम कई गाड़ियां कूड़े की उठाने होने के बावजूद भी गलियों में गाड़ी नहीं आती, कूड़ा नहीं उड़ता। जनता इस तरह परेशान है कि मुझे ये लग रहा है कि अगर ये भाजपा वाले इसलिए तो भाग रहे हैं तो उनको ये पता है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि जनता जाग चुकी है कि आज काम कौन कर सकता है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री ने जो कहा, दिल्ली को संवारने के लिए, दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कहा, अरे हमने मोहल्ला क्लीनिंग खोले, हमने स्कूल खोले, हमने महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री किया। उनको चिंता था, इसलिए वो 4 राज्य में जीतने के बावजूद भी डरे बैठे हैं। हम पंजाब में जीते हैं, हमने लोगों के लिए काम किया है। अब ये मेरी बहनें हैं, बच्चे हैं, अब बरसात का मौसम आने वाला है, नालियां साफ नहीं होंगी, ठीक है, बीमारी फैलेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए बोरा जी, आपको मैं जनता से बात करती हूँ इसको लेकर। मैम आपके यहाँ पे जो नाले दिख रही है ओवरफ्लो है, कि यहाँ पे शुक्ला जी आते हैं साफ सफाई के लिए? आते हैं? अच्छा, महीने में कितने बार आते हैं? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। आगे की जनता से बात करते हैं, बोरा जी से बात करते हुए चलते हैं और समस्याओं को लेकर बात की। जी सर बताइए। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जनता को भाजपा के लोगों ने, क्योंकि तानाशाही की तरह सरकार चल रही है केंद्र में बैठी, अब ये बताइए ये क्या, अब उसका अगर जनता इसके बारे में बताएगा क्या कहेंगे? आपका चालान हो जाएगा, ये जो फ्रूटी है ये जनता ने पी है, ये पॉलिथीन जनता ने डाला है। अरे सफाई का मतलब है सफाई अभियान चलाना। जनता को अगर ठीक है तो आप यहाँ पे डस्टबिन लगाइए, जागरूक कौन करेगा जनता को?
आपके प्रतिनिधि जीते हुए तो करेंगे। गवर्नमेंट की सुविधा है, जो दिल्ली सरकार, जो नगर निगम की सुविधा है, उनको कौन लाएगा? उनको पार्षद ही तो लाएगा। इसलिए तो भाजपा वालों को डर लगा बैठा है। बार बार एक ताना देना है कि तुम्हारी जीना बना हुआ है, तुमने जीना निकाल रखा है, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा जीना तोड़वा देंगे, मतलब कि धमकियां। और खासकर यहाँ का पार्षद, पूरी विधानसभा के अंदर आप देखोगे नहर पार जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो ओम बिहार हो, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे वो जैतपुर हो, बुरा हाल हुआ पड़ा है। वो काम नहीं करना चाहते। मकान के नाम पर पैसा उगाही करना, कूड़े के नाम पर पैसा उगाही करना, भ्रष्टाचार से लिपटना होना, कोई ना बीमारी जो छिड़काव होता है मलेरिया का, उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं। भोला जी भी आपने मकानों की उगाही वाली बात की, उसमें ये कहूंगी वैसे कहा जाता है कि इस जो विधानसभा क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है, लेकिन वहीं पे ओजोन में इस पार्ट में भी देखा है, अदर जगह भी देखा है, पूरे पार्ट के अंदर कि कहीं जगह घर टूटते हैं, कहीं बनते हैं। जब ओजोन लगा हुआ है तो एक रूल्स होना चाहिए सभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। क्या है इसको लेकर? देखो, भाजपा के जो विधायक साहब है रामवीर विदोड़ी साहब, उन्होंने हमेशा ओजोन की राजनीति करी है। उनको ये पता है कि भाई मेरा जो पार्षदों का भ्रष्टाचार खाली ओजोन के नाम पे चल रहा है, जिस दिन ओजोन हट गया उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो वो चुनाव के टाइम कहते हैं ओजोन हट गया, चुनाव खत्म होते नहीं कहते कि किसने कहा ओजोन, ये तो दिल्ली सरकार का काम है, ये तो उसने लगवाया, ये तो उसने लगवाया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ओजोन कब हटेगा, कैसे हटेगा हमें नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतेंगे और बिना पैसे के मकान बनेगा, बिना पैसे के कूड़ा उठेगा, बिना पैसे के आपकी सफाई होगी। क्योंकि हमारा काम है जनता की सेवा करना, हमारा काम है जनता का सम्मान करना। इनकी तरह नहीं है, क्योंकि इनका एक ही काम है, लूटो और भ्रष्टाचार बढ़ाओ। जब भी तो डर के मारे भाग रहे चुनाव से। कल मैंने अमित शाह का, इनके जो गृह मंत्री हैं, जो होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मैंने उनका एक बयान सुना कि भाई आम आदमी पार्टी कहते हैं कि चुनाव से भाग रहे हो। अगर आप चुनाव से नहीं भाग रहे तो चुनाव की आप घोषणा कर दीजिए। आप ठीक है, आपने एकीकरण कर दिया, दिल्ली को तीनों नगर निगम को एक कर दिया, ठीक है, तो 272 पे चुनाव हो जाना चाहिए। आपको क्या जरूरत है बांट घटाने बढ़ाने की? लेकिन उनकी मानसिकता सीधी एक ही है, उनको पता है कि हमारी जमानत जब्त हो रही है, ये चुनाव को टलाना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव को जितना टलाएंगे उतना आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कम से कम 300 मीटर हम चल चुके हैं। अब आप देखिए, हाल देखिए। चलो हम एक गली दिखलाते, 2 गली दिखलाते तो हो सकता है कि हमने कोई चीज दिखलाई होगी, लेकिन यहाँ तो लगातार आप देखिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई हमारी नौकरी करने चले जाते, बहनें बच्चे परेशान रहते हैं, नालियां भरी रहती हैं, बीमारी फैलने का खतरा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, उनकी आवाज बन के रहेगा। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि मीडियम के माध्यम से मैं आज जनता तक अपना संदेश पहुंचा रहा हूं कि मैं बदरपुर विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते श्रीचंद बोहरा आपसे वादा करते हैं कि आम आदमी पार्टी में आप आइए, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलिए। आपकी मकान बनाने की गारंटी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लेगा, आपके कूड़े उठाने की गारंटी है, और लगातार हम सब मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। चलते मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी बीते दिन अरविंद केजरीवाल जो है हमला हुआ है, उनकी गाड़ियों को जो भगवा रंग से जो पेंट किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे कायर है वो, अरे शेर है तो सामने मुकाबला करे ना। ये तो कायर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको क्या पता मर्यादा क्या होती है। अगर उनमें असली शेर है तो आए ना, हमारा मुकाबला करें ना, बताएं कब आ रहे हैं, हम सामना करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके नस नस में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, और जिस नस नस में जब भ्रष्टाचार भर जाता है तो वो काल की तरफ जाता है। भाजपा की जो सरकार है वो काल की तरफ जा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे बाबू, और आने वाला कल आम आदमी पार्टी का है और लगातार हम काम करेंगे। अरविंद जी के ऊपर जितनी मजबूत ये बार करेंगे उतनी मजबूती से हम काम करेंगे, क्योंकि अरविंद जी का एक ही कहना है कि अच्छी शिक्षा दूंगा, रोजगार देने की गारंटी। क्योंकि हम मुद्दों की बात करते हैं और वो मुद्दे भटकाने की बात करते हैं। मैं इनसे देखना चाहता हूँ, ये मेरे साथी हैं, कर्मचारी हैं, अभी आए थे यहाँ पे। कहाँ पे आप ही हैं? आपको अंदर जाने के लिए नहीं कहते हैं फिर? नहीं तो आप अंदर क्यों नहीं, कब से नहीं गए अंदर? प्राइवेट है, आप रेगुलर है? प्राइवेट है। कितने लोग हैं?
अच्छा, ये सफाई आप जो है आप किसके द्वारा करवा रहे हैं? अभी तो आप प्राइवेट बोल रहे थे। मैंने आपसे क्या कहा अभी? तो अच्छा, आपसे बाहर भागने में जो गलियाँ जो आगे ओवरफ्लो है, गंदगी से बनी हुई है, तो ये सफाई क्यों करता है? वो जहाँ रोड से वहीं करते हैं हम तो। अच्छा, उन्होंने गलियाँ डिवाइड कर रखी है। हाँ, जहाँ पे गंदगी देखते हैं जाना पड़ता अच्छा, इस गली में आप कितनी बार आए सफाई करने? लेकिन कई बार आने के बाद यहाँ पे जो नालियाँ ओवरफ्लो के गंदगी से भरी पड़ी है, कूड़ा कचरा ऊपर है। वो तो हवा में डालते हैं।